Hello everyone, I am Mrs. Jyotsnanan. I am going to teach you about the reproductive cycle. So, about normal menstrual cycle, first is duration, कितने दिन के लिए होता है. So, जो average days है that is 28 days उसका average duration है. उसका रेंज जो है दैट इज़ 21 से 35 दिन के बीच में, मतलब आपका कम भी हो सकता है 28 से और 28 से वो ज़्यादा भी हो सकता है. सो रेंज इज़ इन बिटवीन दी 21 to 35 डेज़. जो एवरेज ड्यूरेशन होता है मेंसेस का दैट इज़ 3 to 8 डेज़ के बीच में आता है. किसी को 4 डेज़ के लिए, किसी को 5 डेज़ के लिए, किसी को 7 डेज़ के लिए. नेक्स्ट है आपका नॉर्मल एस्टिमेटेड जो ब्लड लॉस है वो अप्रॉक्सीमेटली 30 ml एक साइकिल में ब्लड लॉस होता है. ओव्यूलेशन जो होता है वो यूजुअली 14th डे पे होता है और ये जो ओव्यूलेशन है वो होता है आपके LH सर्ज के 36 आवर्स के बाद. LH सर्ज क्या है? जब LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का जो अमाउंट है वो एकदम पीक लेवल पे होता है जब गश से जो आता है तब. तो 36 आवर्स के बाद होता है. दैट मीन्स आपका 11th या 12th डे पे LH सर्ज होगा और उसके 36 आवर्स के बाद आपका ओव्यूलेशन 14th डे पे. सो नेक्स्ट है आपका जो फेसेस है मेंस्ट्रुअल साइकिल के वो मेनली रेगुलेट होते हैं 3 चीज़ों के इंटरैक्शन के ऊपर. फर्स्ट है आपका हाइपोथैलेमस, दूसरा है पिट्यूटरी और तीसरा है ओवरीज. नेक्स्ट है आपका मेंसेस और मेनोपॉज का जो एज है दैट इज़ मिनार्की एज इज़ 12.7 एवरेज दिया है, दैट इज़ आपका 12 से 13 साल के बीच में. और जो मेनोपॉज है दैट इज़ सीजेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब मेंसेस बंद हो जाता है उसका एज दिया है आपका 51.4 यानी कि 51. 50 के बाद 55 ईयर्स तक हम लोग ले सकते हैं इसको. साइकिल के बारे में देखेंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल, द मंथली साइकिल ऑफ चेंजेस इन द ओवरीज एंड द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस दैट इज एंडोमेट्रियम स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन ऑफ एन एग फॉर fertilization. When the follicle of the prepared egg in the ovary breaks, it is released for fertilization and ovulation occurs. So आपका menstrual cycle क्या है? एक मंथली साइकिल है. दैट इज़ चेंजेस कहाँ पर होता है? 2 जगहों पे होता है बोल रहा है. फर्स्ट चेंजेस इन द ओवरीज एंड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. कौन सी लाइनिंग में? यूट्रस की 3 लाइनिंग होती है. जो इनर लाइनिंग है दैट इज़ एंडोमेट्रियम, वो वाली लाइनिंग में चेंजेस होती है. और ये चेंजेस क्यों हो रही है? दैट इज़ बिकॉज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एग फॉर फर्टिलाइजेशन. क्यों हो रहा है? एक ओवा को प्रिपेयर करता है, ओवम को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइजेशन के लिए. और आपका जब ये ओवा जो है प्रिपेयर हो जाता है फॉलिकल के अंदर में, तो आपका जो फॉलिकल है वो ब्रेक होता है ओवरी से और रिलीज़ हो जाता है. दैट इज़ कॉल्ड दी ओव्यूलेशन. और उसके बाद वो फर्टिलाइजेशन करता है. नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है मैंने पहले बताया आपका 28 डेज़ का साइकिल है और ये सिमिलर है आपके ल्यूनर साइकिल से. ल्यूनर साइकिल क्या है? आपका मून का साइकिल, चंद्रमा का साइकिल. जैसे मून जो है 14 दिन 15 दिन वो घटता है और उसके बाद 15 दिन वो क्या होते जाता है? बढ़ता जाता है. तो सेम उसी के जैसा ये साइकिल फॉलो करता है. मून का जो 29 डेज़ का साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका 28 डेज़ का साइकिल है. और मिड जो होता है 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है. बट ये जो साइकिल है वो हर मंथ चेंज हो सकता है, वैरी हो सकता है. और डिफरेंट वुमेन में भी वो क्या हो सकता है? वैरी कर सकता है, चेंज हो सकता है. बट आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एंडोक्राइन सिस्टम से स्ट्रांगली लिंक्ड है. हमने पहले ही बताया आपको कि यहाँ पे 2 साइकिल है आपका. फर्स्ट है आपका यूट्राइन साइकिल और दूसरा आपका ओवेरियन साइकिल. सो जो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है आपका, इसमें 2 साइकिल मैंने बताया, ओवेरियन साइकिल और दूसरा यूट्राइन साइकिल. तो जो ईच साइकिल है उसमें 3 फेसेस आर देयर. ईच साइकिल इज कंसिस्टिंग ऑफ 3 फेसेस. फर्स्ट इज ओवेरियन साइकिल. ओवेरियन साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस. फर्स्ट फॉलिकुलर फेज, सेकेंड ओव्यूलेशन एंड थर्ड है आपका ल्यूटियल फेज. इसको मैं आगे बाद में बताऊँगी आप लोगों को. और जो दूसरा है दैट इज़ द यूट्राइन साइकिल और ये भी 3 फेसेस में डिवाइडेड है. फर्स्ट है आपका प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंड सिक्रेटरी फेज और आपका मेंस्ट्रुएशन. या फिर मेंस्ट्रुएशन से हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं. मेंस्ट्रुएशन, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज. सो ईच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 फेसेस. सो 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे. बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला जो है दैट इज़ इंटैक्ट हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस. आपका हाइपोथैलेमस का, पिट्यूटरी और ओवरीज का कोऑर्डिनेटेड रूप में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, ये जब कोऑर्डिनेटेड रूप में काम कर रहे हैं तब आपका फॉलिकल्स जो हैं ओवरी में इन हार्मोन्स के अगेंस्ट में उनको क्या करना है? रेस्पॉन्स करना है. और तीसरा, यूट्रस भी उसके अकॉर्डिंग क्या करना है? आपको फंक्शन करना है. तो ये तीनों चीज़ें आपके नॉर्मल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन इफ़ साइकिल इज़ प्रोलॉन्ग, जब साइकिल क्या हो जाता है? प्रोलॉन्ग हो जाता है, तो फॉलिकुलर फेज विल लेंथन. आपका फॉलिकल फेज जो होता है
मैच्योर होने के लिए टाइम लगता है क्योंकि साइकिल आगे बढ़ रहा है, तो फॉलिकुलर फेस लेंथ हो सकता है। बट जो ल्यूटियल फेस है आपका, ओवेरियन साइकिल में 3 फेसेस मैंने बताया था, फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेस। सो आपका फॉलिकुलर फेस जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है, बट जो आपका ल्यूटियल फेस है वो कांस्टेंट रहता है, वो 14th डे तक ही होता है। यहाँ पर एक डायग्राम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिसमें आपका नॉर्मली हार्मोन का जो ब्लड लेवल है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, हार्मोनल लेवल इन दी ब्लड। सो आपका जो फर्स्ट है वो फॉलिकुलर फेस है, और फॉलिकुलर फेस में आपका नॉर्मली ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो हाई होता है, और आपका ईस्ट्रोजन का लेवल को हाई करने के लिए यहाँ पे 2 हार्मोन है। पहला FSH आया, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है फॉलिकल्स को क्या कर रहे हैं, मैच्योर कर रहे हैं फर्स्ट। दूसरा वो ईस्ट्रोजन LH जो है वो ईस्ट्रोजन को भी क्या कर रहा है, सिक्रीट कर रहा है। और आपका LH का लेवल एकदम पीक में जब पहुंचता है उसके जस्ट बाद ही क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, आपका हाई हो जाता है, और ईस्ट्रोजन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका डिक्लाइन। और जैसे ही आपका ओव्यूलेशन होता है उसके बाद FSH और LH दोनों क्या हो जाते हैं, आपके डिक्लाइन हो जाते हैं। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो है आपका हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द साइकिल, कैसे हार्मोन्स जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। तो आप साइड में डायग्राम भी देखते जाइए और जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको भी सुनिए। साइकिल कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, हाउएवर दिस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द हायर सेंटर विद इन द ब्रेन। मेन जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। आप जानते हैं हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। जब हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है तो आप नीचे पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग, इट रिलीजेस द हार्मोन इन दी पल्सेटाइल मैनर एंड इट गिव्स दिस हार्मोन टू द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड में वो क्या करता है, आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। जैसे एंटीरियर पिट्यूटरी को रेस्पॉन्स आता है कि हाइपोथैलेमस ने रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर दिया है, एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है आपका LH और FSH। ये LH और FSH क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, और नॉर्मली इट स्टिमुलेट द फॉलिकुलर मैच्योरेशन ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेस। ये स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स का मैच्योरेशन को ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेस। ये फॉलिकल्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ओवरी के अंदर में प्रेजेंट है। देन आपका ये स्टिमुलेट करता है ईस्ट्रोजन का सिक्रीशन को और आपका ओवरीज के सेल फॉलिकल्स को मैच्योर होने के लिए। सो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का 2 रोल है, एक तो ये फॉलिकुलर फेस को फॉलिकल्स को मैच्योर करने को स्टिमुलेट करता है, दूसरा आपका ईस्ट्रोजन के सिक्रेशन को भी क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है। दूसरा रोल है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। इसका फर्स्ट रोल ये दिया है, इट स्टिमुलेट द स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेशन। आपका ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन को क्या करता है, ये स्टार्ट करता है। और दूसरा ओव्यूलेशन को क्या करता है, मिड साइकिल सर्ज ऑफ LH। आपका जब पीक पॉइंट पे पहुंचता है LH उसके बाद आपका ओव्यूलेशन होता है। और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। जैसे ही आपका ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद आपका प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन जो है कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। हमने यहाँ पर डायग्राम में देख लेते हैं। आपके डायग्राम में आप देखेंगे हाइपोथैलेमस जो है वो सिक्रेट कर रहा है ग्रोथ हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जा रहा है। पिट्यूटरी ग्लैंड से 2 हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, पहला है FSH और दूसरा है आपका LH। FSH और जो LH है वो ओवरी में जा रहे हैं, और ओवरी से आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और इनहिबिन, ये 3 टाइप के हार्मोन जो हैं वो सिक्रेट हो रहे हैं। इन तीनों का रोल मैं बताऊंगी आपको। ईस्ट्रोजन जो है आपका ओव्यूलेशन के पहले सिक्रेट होता है, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ओव्यूलेशन के बाद सिक्रेट होता है, और जो इनहिबिन है वो सिक्रेट होता है तब सिक्रेट होता है जब आपका एक जो है फॉलिकल वो मैच्योर होने के लिए बाकी फॉलिकल्स को डोमिनेट कर देता है। तो आपका ये जो इनहिबिन है सिर्फ एक ही फॉलिकल को ग्रो करने में मदद करता है, और बाकी जो फॉलिकल्स है वो क्या हो जाते हैं, आपके एट्रिशिया में चले जाते हैं। वो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी। ना द ओवेरियन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 3 साइकिल था। पहला था फॉलिकुलर फेज, दूसरा था आपका ओव्यूलेशन, और तीसरा था आपका ल्यूटियल फेज। सो जो फॉलिकुलर फेज है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ओवेरियन साइकिल का फर्स्ट फेज ये स्टार्ट होता है आपका डे 1 से डे 8 तक रहता है, जिसमें FSH एंड LH रिलेटिवली हाई लेवल में रहता है। डायग्राम भी आप लोग साथ साथ में देखते जाइएगा, है ना। सो आपका ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ 10 to 12 फॉलिकल्स, रिजल्ट्स इन फुल मैच्योरेशन ऑफ अ सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल अपीयरिंग इन दी मिड फॉलिकुलर फेज। जैसे ही आपका फर्स्ट डे यहाँ पर डिनोट कर रहा है आपका मेंसेस का, फर्स्ट जो मेंसेस आना शुरू हुआ वहाँ से लेकर के 8th डे तक का फेस को बता रहा है ये। जब इस समय में
आपका FSH और LH का लेवल कैसा होता है, एकदम पीक पॉइंट पे होता है, हाई होता है। और एग्जैक्टली जब ये स्टिमुलेट करता है ओवरी को, तो यहाँ पर आपके 10 से 20 फॉलिकल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। बट केवल सिंगल एक जो फॉलिकल है वो क्या होता है आपका, डोमिनेंट होता है, और बाकी सब जो फॉलिकल है रिमाइंडर अंडरगोस एट्रेशिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बाकी फॉलिकल्स है वो एट्रेशिया में चले जाते हैं। आपका एक ही जो फॉलिकल है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से क्या होता है, मैच्योर होता है। ये जो रिमाइंडर जो फॉलिकल्स है जो एट्रेशिया में चले गए हैं, वो एग्जैक्टली इनहिबिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस से वो एट्रेशिया में चले जाते हैं। नेक्स्ट आपका हाई LH एंड FSH ट्रिगर्ड बाय द ड्रॉप इन द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लेवल फ्रॉम द लास्ट साइकिल। जो लास्ट साइकिल में आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो कम हुआ था, है ना। कम होने के बाद आपका रेस्पॉन्स कहाँ पर गया था, हाइपोथैलेमस में। तो यही एक ट्रिगर होता है, LH और FSH कम होना ट्रिगर करता है आपके हाइपोथैलेमस को, तब वो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, तब वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH को क्या करता है, सीक्रेट करता है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कम होना LH और FSH के सीक्रेशन के लिए क्या है, एक स्टिमुलाई है। देन एस्ट्रोजन लेवल स्टार्ट्स टू राइज एज फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑकर्स। जैसे जैसे फॉलिकल जो है वो मैच्योर होते जाता है, एक सिंगल फॉलिकल मैच्योर होता है, बाकी सब जो है इनहिबिन के कारण एट्रेशिया में चले जाते हैं। एक सिंगल फॉलिकल जब मैच्योर होता है तो आपका एस्ट्रोजन का लेवल भी साइमल्टेनियसली क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका ओवेरियन साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे डे 9 to 14। ये डे 1 से 8 तक हमने पढ़ा, जब फॉलिकल क्या हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं। अब डे 9 to 14 में फॉलिकल जो है साइज़ में क्या होते जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, और कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर में हो रही है। डायग्राम आप लोग देखिए साइड में, मैच्योर हो रहा है वो, और उसके अंदर में फ्लूइड भरते जा रहा है। लोकलाइज्ड अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अमॉन द ग्रैनुलोसा सेल। आपके जो ग्रैनुलोसा सेल पाए जाते हैं, आप जब ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आया व्हाट इज़ ग्रैनुलोसा सेल। तो ये ग्रैनुलोसा सेल के अंदर में आपका फ्लूइड भरते जाएगा, और फ्लूइड फिल्ड सेंट्रल कैविटी कॉल्ड द एंट्रम। जो कैविटी बनी है फॉलिकल के अंदर में, जिसके अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है, वो कैविटी को हम लोग बोलते हैं एंट्रम। ट्रांसफॉर्मिंग प्राइमरी फॉलिकल्स टू ग्राफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी ओवेरियन फॉलिकल जो है, जिसके अंदर में मैच्योर हो रहा है ओवा, वो प्राइमरी फॉलिकल है, उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, आपके ग्राफियन फॉलिकल में। oocyte ऑक्यूपाइज एक्सट्रिंसिक पोजीशन। एक्सट्रिंसिक पोजीशन का मतलब आउटर साइड का पोजीशन वो ऑक्यूपाई करता है। आउटर साइड का क्यों, क्योंकि उसको क्या होना है, ब्रच्चर होके ओवरी से क्या होना है, बाहर आना है। सराउंडेड बाय क्यूमुलस ऑर्फस 2 to 3 लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। आपका ग्रेनुलोसा सेल का 2 से 3 लेयर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलस ऑर्फस, ओफरस। सो ये 2 to 3 लेयर को रप्चर करके ये क्या होता है, बाहर आता है। राइज इन द एस्ट्रोजन बाय द ग्रेनुलोसा सेल एसोसिएट विद द फॉलिकुलर मैच्योरेशन। यही जो ग्रेनुलोसा सेल हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोजन का लेवल को क्या करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं। आपका दो चीज़ें साइमल्टेनियसली होती है, फॉलिकल का ग्रोथ मैच्योरेशन, और दूसरा एस्ट्रोजन लेवल का हाई होना। ये 14 डे के पहले होता है। देन आपका इनहिबिन प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेनुलोसा सेल रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ फॉलिकल मैच्योरिंग। सो आपका यहाँ पे इनहिबिन करके एक हार्मोन है, 2 हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, एक तो एस्ट्रोजन और दूसरा क्या है आपका इनहिबिन। सो आपका इनहिबिन जो है वो क्या करता है, बाकी जो फॉलिकल्स हैं उनको क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है मैच्योर होने के लिए। बट जो एस्ट्रोजन है वो एक सिंगल फॉलिकल को मैच्योर होने में क्या करता है, हेल्प करता है। सो आपका जो फॉलिकुलर फेस है उसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। आपका FSH और LH आया, और FSH और LH ने मिल करके हमने उसका फंक्शन पढ़ा था ऊपर में। आपका एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस किया, दूसरा फॉलिकल को क्या किया, मैच्योर किया, इनहिबिन को प्रोड्यूस किया, जो बाकी फॉलिकल्स को क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है मैच्योर होने से। ये समरी है आपका। इट बिगिन्स व्हेन द एस्ट्रोजन लेवल आर लो, एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट FSH and LH, स्टिमुलेट फॉलिकल्स टू डेवलप, सेल अराउंड द एग एनलार्जेस रिलीजिंग द एस्ट्रोजन, दिस कॉज दिस यूट्राइन लाइनिंग टू थिकन। इसी सेम टाइम पे आपका जो यूट्रस का जो लाइनिंग है वो क्या होते रहता है, यूट्राइन साइकिल भी साइमल्टेनियसली एक साथ चलते होता है। सो आपका ओवरी में जब फॉलिकुलर फेज चल रहा होता है, इस टाइम पे यूट्रस के अंदर में जो लाइनिंग है वो क्या हो रहा होता है, थिक होते रहता है। नेक्स्ट आपका सेकेंड जो फेस है ओवेरियन साइकिल का वो क्या है, ओव्यूलेशन है। ओव्यूलेशन जो होता है वो डे 14 पे होता है। सो आपका ओव्यूलेशन हम लोग पढ़ लेंगे। रैपिड एनलार्जमेंट ऑफ द फॉलिकल एंड रप्चर ऑफ द फॉलिकल विथ एक्सट्रूशन ऑफ द oocyte एंड एडहेरेंट क्यूमुलस ओफोरस। सो आपका फॉलिकल जो है क्या हो चुका है, मैच्योर हो गया है, और वो एनलार्ज हो चुका है, और उसके बाद जैसे ही फॉलिकल क्या होता है आपका रप्चर होता है, क्यूमुलस ओफोरस जो है आपका ग्रेनुलोसा सेल का 2 to 3 लेयर है, हमने पहले पढ़ा है उसको। तो वो जैसे ही रप्चर होता है उसमें से oocyte जो है, ओवा जो है वो क्या होता है, बाहर आता है। और जैसे ही ओवा बाहर आता है, कुछ वुमेन्स जो होती हैं, सबको नहीं फील होता है, जिस साइड का ओवरी से ओवा रिलीज़ हुआ है उस साइड उनको पेल्विक एरिया में आपका इलियक फोसा में क्या होता है, हल्का सा पेन होता है। सो दैट पेन इज़ कॉल्ड Mittel's merge. Then rise in the estrogen, mid-cycle surge of the LH, and to lesser extent FSH.
लीड्स टू ओव्यूलेशन। ये एरो डायग्राम में यहाँ पे दिया हुआ है। आपका ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, मिड साइकिल सर्ज ऑफ एलएच का लेवल भी क्या होता है, हाई होता है, और एफएसएच का लेवल जब क्या होता है, कम होता है, दैट टाइम ओव्यूलेशन होता है। देन इमीडिएटली बिफोर द ओव्यूलेशन देयर इज़ अ ड्रॉप इन द ईस्ट्रोजन। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है उसके तुरंत बाद ईस्ट्रोजन का लेवल फॉल हो जाता है और प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल जो है वो क्या होने लगता है, हाई होने लगता है। आपका जो फॉलिकल का एक सेल के बारे में मैंने बताया, ग्रैनुलोसा सेल, जब उसके अंदर में ओवम रहता है, जब ओवम जो है फॉलिकल जब रप्चर नहीं हुआ रहता है, तब जो ग्रैनुलोसा सेल हैं वो दो टाइप के हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन और इनहिबिन। ईस्ट्रोजन जो है फॉलिकल को मैच्योर करने में हेल्प करता है, पर जैसे ही आपका फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाते हैं तो आपका जो फॉलिकल है वो आफ्टर रप्चर फिर ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं करता है, फिर वो किस चीज़ का सिक्रेशन करता है, आपका प्रोजेस्ट्रॉन का। सो ओव्यूलेशन के पहले ईस्ट्रोजन हाई रहता है और ओव्यूलेशन के बाद आपका प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल हाई रहता है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है। ओव्यूलेशन फॉलोज विद इन 18 आवर्स ऑफ मिड साइकिल सर्ज ऑफ LH. If not enough of a LH surge, then no ovulation occurs. That is called anovulatory phase. आपका मैंने 36 आवर्स बताया था, यहाँ पे 18 आवर्स लिखा हुआ है। आपका LH सर्ज के 18 to 36 आवर्स के बाद ही ओव्यूलेशन होता है। अगर सफिशेंट अमाउंट में आपका LH सिक्रीट नहीं हुआ है सो ओव्यूलेशन नहीं होता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जब LH प्रॉपरली सिक्रीट नहीं होगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ओव्यूलेशन की समरी दी हुई है, LH एंड FSH स्टिल बीइंग रिलीज्ड फॉर अनदर 3 to 4 डेज। ओव्यूलेशन के बाद भी LH और FSH जो है वो सिक्रीट होते रहते हैं, फॉलिकल रप्चर होता है और जो ओवा है वो क्या होता है, रिलीज़ होता है और फेलोपियन ट्यूब्स के फेम्ब्रियल एंड से वो क्या हो जाता है, कैप्चर किया जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका ओवेरियन साइकिल का थर्ड फेज़, जिसको हम लोग बोलते हैं ल्यूटियल फेज़। और ल्यूटियल फेज़ जो है आपका डे 15 से 28 डेज़ के बीच का पीरियड है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिमाइंडर ऑफ द फॉलिकल रिटेन इन द ओवरी पेनेट्रेटेड बाय द कैपिलरीज एंड द फाइब्रोब्लास्ट फ्रॉम द थीका ग्रैनुलोसा सेल अंडरगोस ल्यूटिनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पस ल्यूटियम। अब जो फॉलिकल बच गया है, जिसमें सो आप डायग्राम देखिए, आपका ओवम जो है वो रिलीज़ हो चुका है और आपका जो फॉलिकल है वो अंदर में रह गया है, बट अंदर जो रह गया है फॉलिकल वो वापस उसको पेनेट्रेट कर रहा है कैपिलरी और फाइब्रोब्लास्ट फ्रॉम दी थीका ग्रैनुलोसा सेल। और जब ये कैपिलरीज और फाइब्रोब्लास्ट उसको पेनेट्रेट कर लेते हैं तब आपका वो जो फॉलिकल है, जो ग्रैनुलोसा सेल का फॉलिकल था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया है, कॉर्पस ल्यूटियम में। और आपका यही वो कॉर्पस ल्यूटियम है दैट इज़ मेजर सोर्स ऑफ सेक्स हार्मोन, दैट इज ईस्ट्रोजन एंड दी प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीटेड ड्यूरिंग पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज। आपका ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है उसमें आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, आपका सिक्रीट होता है। दिट्स लीड्स टू मार्क इंक्रीज इन दी प्रोजेस्ट्रॉन एंड दी ईस्ट्रोजन। आपका कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हेल्प करता है प्रोजेस्ट्रॉन। नॉर्मली ईस्ट्रोजन थोड़ा कम रहता है बट आपका प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल एकदम ज़्यादा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। So this is the summary of luteal phase. Now empty follicle changes to a yellow color, become corpus luteum, continues to secrete estrogen but now being to release the progesterone. Estrogen तो secrete करता है but progesterone को ज़्यादा amount में secrete करता है। Progesterone further develops uterine lining, और इसी समय में जो progesterone है यूट्रस के अंदर में हेल्प करता है। प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट इसलिए हुआ है क्योंकि ये यूट्रस के साइकिल में मदद करे, क्या कर रहा है, उसके लाइनिंग को डेवलप होने में हेल्प करता है। इफ़ प्रेग्नेंट एम्ब्रियो विल रिलीज हार्मोन टू प्रिजर्व द कॉर्पस ल्यूटियम। अगर ओवा तो रिलीज़ हो चुका है और इसी समय पे अगर कंसेप्शन हुआ तो एग्जैक्टली मदर प्रेग्नेंट होती है, पर्सन जो है वो प्रेग्नेंट होती है और एम्ब्रियो विल रिलीज हार्मोन टू प्रिजर्व दी कॉर्पस ल्यूटियम को प्रिजर्व करने के लिए एम्ब्रियो से भी हार्मोन रिलीज होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जब प्रिजर्व हो जाता है तो उसमें से कंटिन्यूसली प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन होता है जो पूरी प्रेगनेंसी को होल क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो फिर जो ओवा है वो यूट्राइन साइकिल में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो यूट्रस लाइनिंग के शेडिंग के साथ ही मेंसेस में क्या हो जाता है, शेड हो जाता है। सो दिस इज़ दी ओवेरियन साइकिल. If conception and implantation occur, corpus luteum doesn't regress, maintained by a gonadotropin secreted by the trophoblast. If conception doesn't occur successfully, corpus luteum regresses and menstruation occurs, drops in steroid sex hormone, leads to a rise in the gonadotropin level, that is initiate next cycle. अगर conception या implantation हो जाता है जैसे मैंने अभी आपको बताया तो gonadotropin जो secretion है maintain होता है secreted by the trophoblast. ये आपका trophoblast किसमें का layer है, आपका जो कंसेप्शन हुआ है, जो ओवा जो है क्या हो चुका है, फर्टिलाइज हो चुका
चुका है और आपका मोरूला और ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो उसको मेंटेन करता है। बट अगर कंसेप्शन नहीं हुआ है तो क्या होता है, यहाँ पे आपके FSH और LH का जो लेवल है वो क्या हो गया है, कम हो गया है। सो आपका इनको बढ़ाने के लिए, नेक्स्ट साइकिल बिगिन करने के लिए आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी फॉल हो चुका है। तो वो फॉल ही एक स्टिमुलाई है जब आपका नेक्स्ट साइकिल बिगिन होता है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस का हार्मोनल यहाँ पर रेगुलेशन दिखा रहा है, वो कैसे फॉलिकल्स को मैच्योर कर रहा है, और साइमल्टेनियसली यहाँ पर आपका यूट्राइन साइकिल भी दिया हुआ है कि कैसे डे बाय डे आपका जब ओवा मैच्योर होके रिलीज़ हो रहा है और आपका कैसे उसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। वैसे ही यहाँ पर आपका जो यूट्राइन लाइनिंग है उसमें भी मेंस्ट्रुएशन हुआ सबसे पहले, फिर प्रोलिफरेटिव फेस आया, फिर उसके बाद आपका सिक्रेटरी फेस आता है, फिर देन अगेन मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। तो ये साइमल्टेनियसली उसका दिया है साथ में, उसको अच्छे से आप लोग देखिए। और उसके बाद आपको हार्मोन का भी लेवल यहाँ पर दिया हुआ है, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि कब आपका हार्मोन का लेवल, कौन सा लेवल जो है वो क्या होता है, कम होता है। आपकी यूट्राइन साइकिल में आप लोग देखिए यहाँ पर डेज़ लिखा हुआ है 1 से लेकर के 28 डेज़। उसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम से आपको साइमल्टेनियसली ये पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल का जो डायग्राम है वो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। साइमल्टेनियसली यहाँ पे 3 चीज़ें एक साथ वर्क कर रही है। आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस जो है हार्मोनल रेगुलेशन कर रहे हैं, ओवरी में आपका जो ओव्यूलेशन के लिए प्रिपरेशन हो रहा है, और यूट्रस जो है अपने आप को मेंस्ट्रुएशन के लिए क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है आपका यूट्राइन साइकिल। सो हमने ओवेरियन साइकिल कंप्लीट कर लिया है। साइमल्टेनियसली जब वहाँ पर ओवेरियन साइकिल चल रहा था, पहले फॉलिकल मैच्योर हुआ, फिर ओव्यूलेशन हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, आपका ओवा जो है रिलीज़ होने के बाद आपका ल्यूटियल फेस आया जिसमें आपका कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ। देन नेक्स्ट जो है आपका साइमल्टेनियसली जब उस समय वो साइकिल चल रहा था तब यहाँ पर आपका यूट्राइन साइकिल कंटिन्यू हो रहा था, उसको हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। व्हाट इज़ यूट्राइन साइकिल? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइक्लिकल प्रोडक्शन ऑफ स्टीरॉयड हार्मोन कॉजेज चेंजेस टू द यूट्रस इन्वॉल्विंग द एंडोमेट्रियम एंड द सर्वाइकल म्यूकस। जब आपका साइक्लिकल हार्मोन्स का जब क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, तब जब ओवरी में वो लोग बहुत सारे चेंजेस कॉज कर रहे हैं, तब सेम टाइम पे यूट्रस में भी उसका जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है और सर्वाइकल जो म्यूकस है उसमें क्या होने लगता है, चेंजेस दिखाई देने लगता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से। सो यूट्राइन साइकिल, तो एंडोमेट्रियम के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। 2 लेयर्ड है एंडोमेट्रियम जो है। आउटर लेयर के बारे में हम लोग एक्जैक्टली 3 लेयर होता है उसमें, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम जो है एक्जैक्टली फंक्शनल लेयर नहीं है मेंस्ट्रुएशन के लिए, तो हम लोग 2 लेयर के बारे में पहले पढ़ेंगे। सुपरफिशियल लेयर दैट शेड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, सबसे सुपरफिशियल जो लेयर रहता है एंडोमेट्रियम वो शेड होता है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। बेसल लेयर दैट डजंट टेक पार्ट बट रीजनरेट्स द सुपरफिशियल लेयर। आपके जो सुपरफिशियल लेयर है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसमें ही आपका 2 लेयर है। आपका सुपरफिशियल लेयर शेड होता है और जो बेसल लेयर रहता है फिर से रीजनरेट करता है सुपरफिशियल लेयर को। देन द बेसल लेयर हैज़ स्ट्रेट आर्टीरियोल्स वेयर एज द सुपरफिशियल लेयर हैज़ द स्पाइरल वन इम्पॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ शेडिंग। सो जब आपका एंडोमेट्रियम है वहाँ पे 2 टाइप के लेयर के बारे में हमने पढ़ा, एक सुपरफिशियल लेयर और एक बेसल लेयर जो है। सुपरफिशियल लेयर शेड हो जाता है बट बेसल लेयर जो होता है वापस इस सुपरफिशियल लेयर को रीजनरेट करता है। बेसल लेयर के जो आर्टीरियल्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, बट जो आपके सुपरफिशियल लेयर के जो आर्टीरियल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्पाइरल होते हैं, जो कि शेडिंग में क्या करता है, उसको हेल्प करता है। सो नेक्स्ट आपका यूट्राइन साइकिल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। दैट इज़ it occurs during the follicular phase of the ovarian cycle. First phase of the uterine cycle is proliferative phase, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हमने फॉलिकुलर फेज पढ़ा था, ये है आपका प्रोलिफरेटिव फेज। सेम टाइम पे दोनों चीज़ें हो रही हैं। इट ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज ऑफ द ओवेरियन साइकिल, एंडोमेट्रियम एक्सपोज टू द ईस्ट्रोजन, रीजनरेशन फॉर्म्स द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपको पता है जैसे ही ईस्ट्रोजन का लेवल से आपका एक्सपोज होता है, ऑकर्स ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेस में जो है एस्ट्रोजन का लेवल हाई होना शुरू होता है, और एग्जैक्टली जब एस्ट्रोजन का लेवल जब क्या होना शुरू होता है, हाई होना शुरू होता है, तब आपका एंडोमेट्रियम जो है हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन से क्या होते हैं, एक्सपोज होते हैं। एंड रीजनरेशन फ्रॉम द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ग्लैंड्स इन द एंडोमेट्रियम आर स्ट्रेट इन दिस फेस पैरेलल टू वन अनदर एंड कंटेन्स लिटिल सिक्रीशन। इस समय में जो ग्लैंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके स्ट्रेट होते हैं, और आपका जो अनदर जो
पैरेलल टू वन अदर, एक दूसरे से कैसे रहते हैं, समानांतर होते हैं, और कंटेन्स लिटिल सिक्रेशन, ज़्यादा सिक्रेशन इनमें नहीं होता है. सो आपका प्रोलिफरेटिव फेस और आपका जो फॉलिकुलर फेस है वो सिमिलर है. फॉलिकुलर फेस में क्या हुआ था, थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं. फॉलिकुलर फेस में आपका LH और FSH आए और आपका फॉलिकल्स को क्या किया, मैच्योर किया और दो टाइप के हार्मोन को इंक्रीज़ किया. पहला क्या है आपका इनहिबिन और दूसरा क्या है ईस्ट्रोजन. इनहिबिन जो है बाकी फॉलिकल्स को मैच्योर होने नहीं दिया, और जो ईस्ट्रोजन था एक सिंगल फॉलिकल को क्या करना शुरू किया, मैच्योर करना शुरू किया. तो सेम टाइम पे यहाँ पर ईस्ट्रोजन जो है आपके हाई लेवल ऑफ जो ईस्ट्रोजन है उससे क्या होता है, एक्सपोज हो जाता है. और आपके इस समय में सिक्रेशन जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, कम रहते हैं. प्रोलिफरेशन का मतलब ये है कि नए सेल्स यहाँ पर क्या हो रहे हैं, आपके रीजनरेट हो रहे हैं. नो नेक्स्ट जो साइकिल है दैट इज़ द यूट्राइन साइकिल का, दैट इज़ कॉल्ड दी सिक्रीटरी फेस. सिक्रीटरी फेस में क्या होता है, ये आपका सेकेंड फेस है और ये आपका जो हमने पढ़ा ना ओव्यूलेशन के टाइम, सेकेंड फेस जो आपका ओव्यूलेटरी साइकिल का ओव्यूलेशन है. सो ये ओव्यूलेशन के समय में साइमल्टेनियसली यहाँ पर सिक्रीटरी फेस होता है. आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन कॉजेज सिक्रीटरी चेंजेस इन द एंडोमेट्रियल ग्लैंड, अपीयरेंस ऑफ द सिक्रीटरी वैक्यूल्स इन द ग्लैंडुलर एपिथेलियल बिलो न्यूक्लियाई, सिक्रेशन इन द ल्यूमेन ऑफ द ग्लैंड विच बिकम टॉटर्स एंड डेवलप सेरेटेड मार्जिन्स. अब सिक्रीटरी फेस का मतलब ही है कि जो ग्लैंड्स हैं आपके एंडोमेट्रियम में, लाइनिंग में, वो आफ्टर द ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. सो प्रोजेस्टेरॉन का हाई लेवल जो है एग्जैक्टली हेल्प करता है आपके एंडोमेट्रियल ग्लैंड को सिक्रीशन को स्टार्ट करने के लिए. और एग्जैक्टली यहाँ पर आपके वैक्यूल जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियल में क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं और बहुत टॉटस हो जाते हैं, वो सेरेटेड मार्जिन के हो जाते हैं. और एग्जैक्टली जो सिक्रीशन है वो क्या होता है, वहाँ से ग्लैंड से स्टार्ट होता है. ये सिक्रीशन मेंसेस नहीं है, ब्लड वेसल्स शेडिंग नहीं हो रही है, एग्जैक्टली ग्लैंड्स के क्या है, ये सिक्रीशन है जो आफ्टर ओव्यूलेशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो गया है, अभी हाई हो गया है. और उसके बाद है आपका थर्ड फेज दैट इज़ कॉल्ड दी मेंस्ट्रुअल फेज. और ये जो फेस है ल्यूटियल फेज लास्ट जो होता है 14 डेज़ पे लास्ट होता है, हमने पढ़ा था 14 डेज़ के बाद स्टार्ट होता है. सो देन देयर इज रिग्रेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, डिक्लाइन इन द ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. दिस लीड्स टू इंटेंस स्पाज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्पाइरल सेक्शन ऑफ द एंडोमेट्रियल आर्टेरियल्स, इश्चेमिक नेक्रोसिस, शेडिंग ऑफ द सुपरफिशियल लेयर दैट लीड्स टू ब्लीडिंग. अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आफ्टर 14 डेज़ के बाद अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो आफ्टर 14 डेज़ के बाद क्या होता है, आपका ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है. और जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब कम होता है तो आपका जो एंडोमेट्रियम के जो स्पाइरल आर्टीरियोल्स है वहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है. कभी कभी बोला जाता है एग्जैक्टली है भी ये चीज़ कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो स्पैज्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन को कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो जैसे ही जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो आपका नेक्रोसिस होता है. कोई भी चीज़ जब दब जाती है तब वहाँ पर क्या होने लगता है, इश्चीमिया होता है, दैट इज़ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई एंड न्यूट्रिशन. और आपका डेड हो के सेल्स वहाँ से क्या होने लगते हैं, शेड होने लगते हैं. सो स्पैज्मेटिक कॉन्ट्रैक्शन होता है आपकी इस लाइनिंग में और आपका शेडिंग होने लगता है सुपरफिशियल लेयर का. दो लेयर मैंने बताया था, बेसल लेयर और आपका सुपरफिशियल लेयर. सो सुपरफिशियल लेयर का शेडिंग होने लगता है और वही जो है वो ब्लीडिंग को स्टार्ट करता है. और द स्पैज्म आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेस्टेरॉन which are also associated with the increased uterine contraction during the menstrual flow. जो प्रोजेस्टेरॉन है स्पैज्म को और इंक्रीज़ करता है, जो मेंसेस फ्लो को होने में क्या करता है, हेल्प करता है. और ओवा अगर फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो इसी मेंसेस के साथ, इसी ब्लड के साथ वो क्या हो जाता है, फिर शेड हो जाता है. इस समय में सर्विक्स के जो म्यूकस है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इंपॉर्टेंस टू स्टॉप असेंडिंग इन्फेक्शन. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है सर्वाइकल म्यूकस का ड्यूरिंग दी मेंसेस कि ये असेंडिंग इन्फेक्शन को स्टॉप करता है. दूसरा चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. अर्ली फॉलिकुलर फेज विसिड एंड इम्परमिएबल. अर्ली फॉलिकुलर जब फेज चल रहा होता है उसमें क्या होता है, ये विसिड होता है और इम्परमिएबल होता है. और जब लेट फॉलिकुलर फेज आता है दैट इज इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन लेवल, म्यूकस बिकम वाटरी एंड इजीली पेनिट्रेटेड अलोविंग स्पर्मेटोजोआ टू गेट थ्रू. चेंज इज नोन एज दी स्पिन बार्केट. आपका एग्जैक्टली अर्ली जो फॉलिकुलर फेस होता है उस समय में थिक होता है जो म्यूकस है, और म्यूकस थिक होने के कारण क्या होता है, आपका इम्परमिएबल होता है. उस समय स्पर्मेटोजोआ पेनिट्रेट करके ओवा तक नहीं रीच कर सकता. बट जो फॉलिकुलर फेस होता है उस समय में जो सर्वाइकल म्यूकस का जो सिक्रीशन होता है वो कैसा होता है, वाटरी हो जाता है और स्पर्मेटोजोआ जो है आसानी से वहाँ से क्या हो जाता है, अंदर जा सकता है.
और पोस्ट ओव्यूलेशन, बिकॉज पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. प्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम द कॉर्पस लुटियम काउंटरैक्ट एस्ट्रोजेंस अफेक्ट, म्यूकस बिकम इम्परमेबल एंड द सर्वाइकल ऑस कॉन्ट्रैक्ट. बट पोस्ट ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और ये सर्वाइकल म्यूकस का जो सिक्रेशन है उसको क्या कर देता है, इम्परमेबल और थिक कर देता है, जिसके कारण से सर्विक्स जो है वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. सो आपका लेट फॉलिकुलर फेस में जब ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है, जैसे आफ्टर जस्ट मेंसेस के बाद आप लोग 14 डेज़ के पहले आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे तो समझ में आएगा आपको कि ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होने के कारण जो सिक्रीशन है म्यूकस का, सर्वाइकल म्यूकस का, वो कैसा होता है, वाटरी होता है. बट पोस्ट ओव्यूलेशन आफ्टर 14 डेज़ के बाद जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने के कारण जो सिक्रीशन है वो कैसा हो जाता है, थिक हो जाता है. देन अदर चेंजेस आर देयर इन दी मेंस्ट्रुअल पीरियड. सबसे पहला इसमें दिया है राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर. राइज अप 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड आफ्टर ओव्यूलेशन टिल ऑनसेट ऑफ द मेंस्ट्रुएशन ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन लेवल. इफ कंसेप्शन ऑकर दिस टेम्परेचर इज मेंटेन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी. सो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ने के कारण आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होने के कारण आपका 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, हमारा बढ़ जाता है. कब तक बढ़ जाएगा ये, अगर टिल मेंस्ट्रुएशन तक. देन ब्रेस्ट चेंजेस होता है, ब्रेस्ट स्वेलिंग ड्यूरिंग द ल्यूटियल फेज ड्यू टू द इंक्रीज प्रोजेस्टेरॉन लेवल. ल्यूटियल फेज में मतलब पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में, ओव्यूलेशन के बाद ब्रेस्ट में थोड़ा सा स्वेलिंग डेवलप होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसा है, हाई है. देन साइकोलॉजिकल चेंजेस भी दिखाई देते हैं, दैट इज चेंज इन द मूड एंड एन इंक्रीज इन द इमोशनल लायबिलिटी माइट बी ड्यू टू द फॉलिंग प्रोजेस्टेरॉन लेवल. ये मेंसेस जैसे ही स्टार्ट होने वाला रहता है, जस्ट उसके बाद का पहले का फेस है, जैसे ही आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या होता है, बॉडी में कम होता है, वैसे ही मूड स्विंग जो है वो क्या होता है, डेवलप होता है. कुछ जो लोग हैं वो डिप्रेशन भी क्या करते हैं, महसूस करते हैं. नाउ अबाउट द मेंसेस. आपका मेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे. इफ़ नो एम्ब्रियो द कॉर्पस लुटियम बिगिंस टू डिसइंटीग्रेट. अगर कंसेप्शन नहीं हुआ है और एम्ब्रियो मतलब आपका कंसीव नहीं किया है, फर्टिलाइजेशन होकर के एम्ब्रियो अगर नहीं बना है, तो कॉर्पस लुटियम जो है वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है. और कॉर्पस लुटियम अगर डिसइंटीग्रेट हो गया, क्योंकि वही तो प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेट कर रहा था, सो प्रोजेस्टेरॉन लेवल ड्रॉप्स, यूट्राइन लाइनिंग डिटैच्ड, मेंस्ट्रुएशन कैन बिगिन. आपको प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी ड्रॉप हो जाता है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है वो बेसल लेयर से क्या हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और मेंस्ट्रुएशन कैन बिगिन एंड टिश्यू, ब्लड, अनफर्टिलाइज्ड ओवा दैट इज कॉल्ड एग ऑल डिस्चार्ज थ्रू द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग. जो प्रोडक्शन ऑफ 35 to 80 ml ऑफ ब्लड जो है वो नॉर्मल जो मैंने बताया था वो 30 ml बताया था, बट इतना तक क्या हो सकता है, वो 35 to 80 ml तक भी क्या हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है. और जो ड्यूरेशन है कैन टेक फ्रॉम दी 3 to 7 days, जो मैंने पहले ही आपको बताया था. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुएशन. I know you understand well about the menstrual cycle. I can teach you very well. और मुझे लगता है मैंने जैसे समझाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. होप ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल होगा. सो एन्जॉय दिस वीडियो एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.